नमस्ते दोस्तों, राम राम। आज है मेरा इंटर्नशिप का 10वां दिन। कल मैं मार्कर लेकर आ गया था स्कूल में से ही, आज इसे लेकर जाऊंगा। और मैंने अपने हमें डाइट पे से एक बुक मिली थी, मतलब जिससे हमें बच्चों को पढ़ाने में हेल्प मिलेगी। कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसमें, आज मैं इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों से कराऊंगा। ये तो है, ऐसे है, और जो बुक है ऐसे। बुक का टाइटल है कदम माँ लर्निंग बुक, ऐसे बुक है ऐसे। और ये ग्रेड 3 के बच्चों के लिए है, मतलब क्लास कक्षा 3 के लिए ऐसे। इसमें देखो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों से करवा सकते हैं। और इससे हमें सबसे बड़ी मदद तो ये हमारे लिए है कि हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि हमें डेली क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, हमें भी बहुत हेल्पफुल है। हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग तो ऐसे भी नहीं है हमारे पास, सर लोग हमेशा कहते रहते हैं। और ये प्रोग्रेस बुक है कि कोई एक बच्चा हम 1 महीने से पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। और ये ग्रेड 4 के लिए है। तो आज इनमें से हम कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे और देखते हैं बच्चों को कैसा लगता है और बच्चे इससे क्या सीखते हैं, और साथ में हम क्या सीखते हैं बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करने के बाद। तो मिलते हैं कॉलेज में, तब तक नमस्ते, राम राम। बार बार कॉलेज निकलता है, स्कूल जा रहा हूँ मैं। स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में नहीं मिलते हैं, सॉरी। बारिश हो रही है और मैं जा रहा हूँ किसी के साथ, आपको दिखाता हूँ मैं किसके साथ जा रहा हूँ। ए कब्बू, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, कब्बू यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। अभी कैसे दिखाएं आप, ए कब्बू, ये देखो, ये मेरे दीदी की बेटी है और मैं इसे भी लेकर जा रहा हूँ, ये भी जाती है स्कूल पे। कब्बू, कौन से क्लास में हो? हाँ, उसमें। अच्छा, वो तो तुम्हारा स्कूल है ना। अच्छा, तुम्हें कौन अच्छे लगते हैं स्कूल पे, कौन से सर जी अच्छे लगते हैं कब्बू? वो वाला। तुम्हारा नाम क्या है? काव्या। और दूसरा नाम क्या है? शालिनी नाम है। यहाँ पे देखो एक बार वीडियो में, नमस्ते बोलो। हाँ। ये बहुत प्यारी है। आज नाग पंचमी है। ये देखो अब मेरे गांव में यहाँ पे बच्चे झूला लगाए हैं झूलने के लिए। नाग पंचमी के दिन झूला झूला जाता है। और यहाँ पर रोड पे आज हमारे यहाँ पे गुड्डिन कहते हैं, मतलब पिटाई होती है, मतलब किसी आदमी की पिटाई नहीं होती है, ऐसे छोटे छोटे कपड़ों के डॉल, ठीक है पापा, बनाए जाते हैं। और फिर उन्हें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेलते हैं। आज गांव में त्यौहार है और मैंने एक चीज़ देखा, गांव में अधिक बच्चों को ऐसे लग रहा है कि विद्यालय नहीं है, लेकिन उन्हें बताया गया था कि विद्यालय है। अब त्यौहार रहता है तो गांव के बच्चे थोड़े से कम आते हैं, आज कम आए हैं। जैसे उस दिन जब सावन का सोमवार था पहला, तभी भी बच्चे कम थे। आज भी देखो संख्या बहुत कम है बच्चों की। इन्हें एक काम दिया है इनके सर जी ने, और ये देखो, ये तो सब इनका कल का था, होमवर्क वगैरह दिया गया था। इन्हें एक काम दिया है, देखो ये बहुत अच्छा सर ने बनाया है। यहाँ के जो टीचर है बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं। देखो उन्होंने कितना अच्छा बनाया है। टास्क पूरा करो, उपहार प्राप्त करो। क्या है इसमें? पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उन्नत देश बनाएंगे। कितना बढ़िया लिखा है सर जी ने। पढ़ाई में हम दक्ष बनेंगे। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। बहुत अच्छा। और सत्यमेव जयते। ये देखो, अब टास्क देखते हैं क्या क्या टास्क हैं। जैसे कि बच्चों को कुछ उपहार दो तो बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई में रुचि लेते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, 1 से लेके 20 वर्ड्स टॉफ़ी, 1 से 20 वर्ड्स, वो anyone TW2 20 तक लिखेंगे तो उस पर टॉफ़ी है। जे से अगर आप 20 वर्ड्स बताएंगे तो आपको टॉफ़ी मिलेगी। ऐसे देखो, टी से 20 वर्ड्स हैं। और फिर बहुत अच्छे ऐसे ये हम भी बना के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा तकनीक है। हाँ, ये देखो, ये क्या है, घर में मौजूद 20 वस्तुओं के नाम इंग्लिश में बताना है। भारत के 5 महान नगरों के नाम बताओ। देखो कितना अच्छा सवाल है। इसमें जीके से रिलेटेड सवाल है, गणित से है,
जनरल नॉलेज है और इंग्लिश है, सब है इसमें। राष्ट्रीय पर्व के नाम हुआ उनके मनाए जाने के कारण। देखो ये सवाल 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग बताओ, ये देखो गणित का सवाल आ गया। फिर सिद्धार्थनगर के सभी विकास खंडों के नाम, ये हमारे राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है हमें। ई से 20 वर्ड्स, डब्ल्यू से 20 वर्ड्स, ये बहुत अच्छा है। ये टेक्निक पढ़ाने की बहुत ही अच्छी है, बच्चे इसमें रुचि लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे जाता है। और इसे यहाँ पर पढ़ने के लिए रीडिंग करवाया जा रहा है, ये रीडिंग करेंगे बच्चे। चलो करते रहो रीडिंग। तो इनका जो भी ये काम कर रहे थे, इनका काम हो गया है। अब मेरी कक्षा शुरू करने से पहले मैं सबसे ध्यान लगवाता हूँ मेडिटेशन। ए बच्चा, ए 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो मेरी कक्षा शुरू होने से पहले, ठीक है? सीधे बैठ जाओ सब जन, पलटी मारो, हाँ पलटी मारो, ठीक है? आपकी पीठ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, जिसे बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी हिंदी में। हाथों को ऐसे रखो, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ उनको दिखाओ कैसे, हाँ बस बस बस। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पीछे पीठ सीधा करो, हाँ टाइट होके बैठो, हाँ आँख बंद करो, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर दो, हाँ 2 मिनट ध्यान लगाओ, ठीक है? एकदम अच्छे से दिमाग को एकदम अच्छे से शांत करो, ठीक है? कभी भी कक्षा शुरू होने से पहले आप 2 मिनट का ध्यान लगाया करो, ठीक है? आप डेली अगर 2 मिनट ध्यान लगाओगे ना, तो डेली का सोचो हफ्ते में 7 दिन, ठीक है? साल भर में 365 दिन, अगर आप 2-2 मिनट ध्यान लगाओगे ना, आपका दिमाग सही होगा, ठीक है? पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। कंधा नीचे कर लो, पीठ टाइट करना है, कंधा नीचे रखो, ये कंधा नीचे रखो बाबू, ठीक है? कंधा नीचे रखो, आपको पीठ टाइट करके रखनी है, हाँ। हाथों को रब करो, हाथ मसलो, आँख नहीं खोलना है, आँख बंद करके रखना है, हाँ रब करो और आँख पे लगाओ और आराम से आँखों को खोलो, स्लोली आँखों को ओपन करो, ठीक है? इससे आपका ध्यान अच्छे से लगता है पढ़ाई में, ठीक है? कोई भी काम करोगे तो आपका ध्यान लगेगा, ठीक है? दिमाग शांत होता है, ठीक है? अब हम उस एक्टिविटी वाले बुक में से मैं एक को सबको सवाल पूछूंगा, ठीक है? सिंपल सवाल है, ठीक है? ज़्यादा कठिन नहीं है, आप सबको एक करके जवाब देना है, ठीक है बाबू? ठीक है, एक से पूछूंगा मैं सबसे। तो हम शुरू करेंगे गणित के उसमें से, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले संख्या है 1000 तक संख्या, ठीक है? आपने 100 तक संख्या सीखी है ना, 100 तक गिनती, ठीक है? लाइन से बताते जाना, ठीक है? आप बताओ 520 के बाद क्या आएगा? हाँ 520 के बाद क्या आएगा? बाद में बताना, पहले नहीं बताना है, समझ गए? आप बताओ 773 के बाद क्या आएगा? आप बताओ 886 के बाद क्या आएगा? 87। गिनती आती है आपको? नहीं आती है? अच्छा, ये दूसरे विद्यालय में से आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? प्रियांशु नाम है। गिनती आती है 10 तक? गिनती आता है? 10 के बाद क्या आता है? 11। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। ये दूसरे विद्यालय से आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। आप बताओ, बैठे बताओ। 976 के बाद क्या आता है? 77। एक बार और फटाफट बोलेंगे, ठीक है? 870, 922, 664, 15 के बाद 443 के बाद अब पहले बताना है, ठीक है? 519,
527, 527, 26। अब बताओ 774, 73। अब बताओ 17 के पहले 8 के पहले क्या आता है? 8 के पहले, हाँ तुम बताओ। 923, 922। ध्यान से सुनो, ठीक है? आसान था ना? अभी दूसरा, ठीक है? इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक बताना है, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक पता है ना? पता है सबको? पक्का? इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक पता है ना सबको? ठीक है, चलो बताओ। 573 में दहाई का अंक कौन सा है? हाँ, दहाई का अंक बताओ। 7। 423 सैकड़ा का अंक। हाँ, आप बताओ। 1025, 1025 में हजार अंक पे कौन सा है? हाँ, 1025 में 1000वें अंक पे कौन सा नंबर है? वो 5 तो इकाई पे है, 1 है। तुमको नहीं आएगा, तुम बताओ पीछे, ठीक है बाबू? 7574, 7574 दहाई के अंक में कौन सा? 7 है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से, ठीक है? 6076, 6076 सैकड़ा 0। यहाँ बताओ। 4523 हजारवा अंक। 4523, हाँ 4। तुम बताओ। 123 इकाई अंक। 123, हाँ इकाई अंक। 3। तुम बताओ। 5376 सैकड़ा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा, ठीक है? अब ये वाला पूछते हैं, थोड़ा सा कठिन है। इसमें क्या है, हम नोटों के बारे में जानेंगे, जोड़ घटाना ही है, ठीक है? कला मत करो। देखो ध्यान से सुनो। आप बताओ। मैं 2 के 5 सिक्कों के बराबर हूँ। मैं 2 के कितने सिक्कों के बराबर हूँ? 5 सिक्कों के बराबर हूँ। तो क्या होगा? 10 होगा। बहुत बढ़िया। 2 का 5 सिक्का किसके बराबर होगा? 10 रुपये के बराबर होगा ना? नहीं समझे? समझा? अब इसका उल्टा कैसे पूछते हैं? 10 को अगर बांटा जाए तो कितने बराबर के सिक्कों में बटेगा? 2 का, ठीक है? 10 को अगर एक ही सिक्के में बांटना है तो कौन सा सिक्का होगा? जो 5 बार आए। 2 का सिक्का आएगा जो 5 बार आएगा, ठीक है? मैं 5 के 10 सिक्कों के बराबर हूँ। कितना रुपया हो गया? मैं 5 के 10 सिक्कों के बराबर हूँ तो कितना रुपया होगा? 50 रुपये होगा, ठीक है? ए बाबू तुम बताओ। मैं 1 रुपये के 5 सिक्के के बराबर हूँ। कितना रुपया होगा? 1 रुपये का 5 सिक्का ले लिया तो कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपये तुम्हारे पास 5 ठो है तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। अगर 2 वाला सिक्का आपके पास 4 ठो है तो कितना हो जाएगा? 2 का सिक्का 4 ठो है तो कितना होगा बताओ? हाँ, रुक जाओ। ए बाबू, 2 का सिक्का आपके पास कितना है? 4 ठो है तो कितना रुपया होगा? रुक जाओ, उसको बताने दो। 8 रुपया होगा। बहुत बढ़िया। तुम बताओ। मैं 10 के 10 नोट के बराबर हूँ। नहीं, ऐसे नहीं बताओ। 100 रुपया होगा। 10 का 10 नोट मतलब? तुम बताओ बाबू पीछे। मैं 100 के 10 नोट के बराबर हूँ। 1000। बहुत बढ़िया। मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ।
100। तुम बताओ। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तुम बताओ। अगर मुझे 2 बार जोड़ा जाए तो मैं 1000 बन जाता हूँ। वह कौन सा नंबर है जिसको 2 बार जोड़ोगे तो 1000 बन जाएगा? 500। बहुत बढ़िया। अगर मेरे बाद तुम छक्का लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। छक्का मतलब 6 रन होता है। छक्का मतलब क्या होता है? 6 मतलब 6 रन होता है। अगर एक और 6 जुड़ जाए किसी संख्या में, सुनो तो सही पूरा सवाल। अगर किसी संख्या में 6 को जोड़ दिया जाए तो कितना उत्तर आएगा? शतक। शतक का मतलब क्या होता है? शतक का मतलब बताओ पहले। शतक का मतलब 100 होता है। शतक का मतलब कितना होता है? 100। वो कौन सी संख्या जिसमें 6 जोड़ दिया जाए तो 100 बन जाएगा? 94। बहुत बढ़िया। 94 में कितना जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। समझ गए? दूसरा देखते हैं अभी। ये हमने इतना कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और ये देखो ये वाला सवाल भी कर लिया जिसमें हमें वो संख्या का मान जानना था। ये भी हमने कर लिया। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती भी हमने कर लिया। और अच्छा, जोड़ घटाना ये तो बोर्ड पे इनसे करवा चुके हैं। ये वाला काम तो हमारा हो गया है, जोड़ घटाना। अच्छा, ये वाला देखो थोड़ा सा शाब्दिक है, इसे पूछते हैं बच्चों से। एक चरवाहे के पास इतना है, ये इतना। चलो शुरू से तुम बताओ बाबू, ठीक है? इनको बताना है। तुम्हारे पास 2 टॉफ़ी है, ठीक है, 3 कैडबरी है, तो खाने का कितना सामान तुम्हारे पास है? 2 ठो टॉफ़ी है, 3 ठो कैडबरी दिया, तो कितना कुल होएगा तोरे लगे? बहुत बढ़िया। तुम बताओ बाबू। हाँ, तुम्हारे पास 200 बकरियां हैं, 100 भेड़ हैं, ठीक है, तो कितने जानवर हैं? 300। तुम बताओ, ठीक है? तुमको मैंने 3 झापड़ मारा, बाद में फिर से और 3 मारा, फिर मौजा सर जी आके 2 झापड़ मार के गए। कितना झापड़ खाए तुम? 8। बहुत बढ़िया। झापड़ खाना इसको अच्छा लगता है। पढ़ाई नहीं करोगे तो मोरे सर जी मारेंगे, ठीक है? पढ़ाई किया करो आप, ठीक है? मस्ती करते हो, पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ाई किया करो। क्या हुआ? अब आप बताओ, ठीक है? तुमने सुबह 2 रोटी खाया था, फिर तुमको भूख लग गई, तुमने भाई का हिस्सा भी 3 रोटी खा लिया, और फिर गई दोपहर में आई, मम्मी से 5 रोटी और खा लिया, ठीक है? सर जी मैं इतना नहीं खाती हूँ। पहले तुमने 2 रोटी सुबह खाया, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुमने भाई का हिस्सा भी 3 रोटी और खा लिया, दोपहर में फिर 5 रोटी खा ली, ठीक है? अभी सुनो तो सही। और रात में और 4 रोटी खाया, फिर सो गई। टोटल कितना रोटी खाया तुमने? 14 रोटी खाया। अब तुम बताओ, ठीक है? तुम्हारे पास 10 रुपया था, रुक जाओ, तुम्हारे पास 10 रुपया था, तुम्हारे दोस्त ने तुमको और 7 रुपया दिया, और मम्मी ने उसमें से 10 रुपया और ले लिया तुमसे। कितना रुपया बचा? 7 रुपया बचा। तुम बताओ पीछे। हाँ, ठीक है? तुम ड्राइवर हो बस के, क्या हो? ड्राइवर हो, ठीक है? तुम्हारी गाड़ी में 10 लोग थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे। सुनते रहो बस। तुम्हारी गाड़ी आगे गई, 3 लोग उतर गए, 4 लोग चढ़ गए, 11 जन बजे, 11 जन हो गए। तुम बताओ, ठीक है? तुम दो ठो टॉफी लेके जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारा दोस्त मिला, तुम्हारे दोस्त के पास रुक जा बाबू, तुम्हारे पास कितना टॉफी था? 2 टॉफी था। तुम्हारा दोस्त रास्ते में जा रहा था, ठीक है? तुमने दोस्त से और 3 टॉफी मांग लिया, ठीक है? रुको, अभी तुम और आगे गए, घर पे गए, तुम्हारे भैया ने तुमसे 4 टॉफी ले लिया, तुम्हारे पास कितना टॉफी बचेगा? 1। अरे उसे थोड़ा सोचने दिया करो, आप लोग मत बोलो, ठीक है? वो नहीं सोचेगा नहीं तो, ठीक है? चलो तुम बताओ बाबू। अच्छा रुको। जनवरी महीने में से 1 दिन कम कर दिया जाए तो कितना दिन बचेगा? चुप, बताना नहीं है। जनवरी में से 1 दिन कम कर दिया जाए तो कितना दिन बचेगा? बहुत मारूंगा तुमको। जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? फिर बताएं, चुप, उसको बोलने दो। जनवरी महीने में कितना दिन? 30 दिन बचेगा। तो सोच के बोला करो। अब एक और बताओ। अप्रैल में 1 दिन जोड़ दिया जाए, अप्रैल महीने में 1 दिन जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? पहले अप्रैल में कितना दिन होता है? अंगूठे पे करो। अप्रैल में कितना दिन होता है? अंगूठे मतलब उंगली पे करो, देखो कितना दिन हुआ अप्रैल में?
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। शुरू से करो, ऐसे करो, हाँ जो जोर से बोलो। बस अप्रैल पे, अप्रैल पूछा ना, अप्रैल पे रुको। अप्रैल में कितना दिन है? 30 दिन होते हैं। एक दिन जोड़ दिया तो कितना होगा? बहुत। हाँ तुम बता, तुमको बताना है। सीमा ने बाजार से 875 रुपए के कपड़े खरीदे। अगर उसने दुकानदार को 1000 रुपए दिए, हाँ उसने 875 का कपड़ा खरीदा और दुकानदार को कितना रुपया दिया? 1000 रुपया दिया। तो दुकानदार उसे कितना रुपया वापस करेगा? सोच के बताओ, रुक जाओ, सोचने दो। हाँ बता। 875 के लिए नहीं, 1000 गधा 10। 875 है ना, 875 में कितना जोड़ेंगे कि 900 होगा? ये बताओ पहले। 875 में कितना जोड़ेंगे कि 900 हो जाए? 25 रुपया जोड़ेंगे, 900 हो जाएगा, 125 आएगा। तो कलम से करके बताओगे, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगा। 875 यहाँ देखो, 875 में 25 जोड़ देंगे 900 हो जाएगा, और 900 में कितना जोड़ेंगे तो 1000 होगा, 100। मतलब कितना जोड़े हम लोग? 125। अगला तुम बताओ। एक शाला में कुल 738 छात्र हैं। अगर उसमें से 38 छात्र घटा दिए जाएं, छुट्टी पे हैं हम, अगर उसमें से 38 छात्र नहीं आए किसी दिन, तो कितने छात्र आए होंगे? 738 छात्र हैं टोटल, और एक दिन किसी कारणवश 38 छात्र नहीं आए कक्षा में, 700 बचेंगे। ठीक है, तुम बताओ। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बागवान है, ठीक है? बागवान है मतलब पेड़ है, पेड़ का गार्डन है, उसमें 10 नींबू का पेड़ है, 15 आम के पेड़ हैं, ठीक है? 5 टूट तुम्हारे पास नीम का पेड़ है, तो टोटल कितना पेड़ हो गया? कोई नहीं बताएगा। 10 नींबू का पेड़ है, 15 आम का पेड़ है, 30 हो गया। तुम बताओ, सही से बताओगे ना? इनको बताना है। 2 आइसक्रीम, 3 चॉकलेट, 5। 2 आइसक्रीम, 3 चॉकलेट, ठीक है, 5 कैडबरी, और बता कितना हो गया? 2 आइसक्रीम, 3 चॉकलेट, 5 टू कैडबरी, कितना हो गया टोटल? कोई नहीं बताएगा, उसको सोचने दो। दो आइसक्रीम, फिर 3 कैडबरी, जोड़ो कितना हो गया? 5 हो गया, और 5 टू कैडबरी और जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 10 हुआ ना? फिर 9 क्यों बोल ले? 10 हो गया, ठीक है? अभी दूसरा। अब एक ही बच्चा पहाड़ वाला पूछते हैं इन सबसे, बताओ। 9 7 जा, तुम बताओ। 11 7 जा, हाँ तुम बताओ। 8 9 जा, 8 9, नहीं वही बताएगा। 17 नहीं, उसके थोड़ा सा और बहुत मारूंगा तुमको। कहाँ तक पहाड़ आता है? कहाँ तक याद है पहाड़? 6 पंचे, हाँ तुमको पढ़ना नहीं आता को, तुम बताओ अब। हाँ 17 बचे पढ़ना आता है, 17 का कि नहीं आता है? तो बताओ 17 बचे। बहुत बढ़िया, 17 25 85। तो ये पहाड़ा भी इनका हो गया है, और बाकी तो ये डायग्राम वाली चीज़ें तो ये तो नहीं करा, ये तो सब बच्चे रहेंगे तो उनसे कॉपी में करवाएंगे। ये तो इन्हें बताया ही है कैसे करते हैं। घंटा समय, ये भी देखो, आधा चित्र को पूरा करो, ड्राइंग का पार्ट है ये भी। इसके बाद फिर हिंदी का चालू हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये भी जोड़ घटाना भी हमने पूरा कर लिया, जोड़ना है।
अधिकतर चीज़ें हमने इसमें से ख़त्म कर ली हैं मैथ का। ये मैंने लेकर आया था कक्षा 2 और कक्षा 1 के बच्चों के लिए, और यहाँ पर ये बड़े बड़े बच्चे हैं, ये कक्षा 4 और 5 के हैं, ठीक है। तो अभी आज कक्षा 1 और 2 में ड्यूटी नहीं लगी है, तो इनसे ही थोड़ा करवा लेते हैं, ऐसे ही देखते हैं ये लोग कितना जल्दी ख़त्म करते हैं। फटाफट बताओगे सब जन, ठीक है। देखो इन लोग के चेहरे पे खुशी तो देखो बच्चों का काम करते हुए ठीक है। अच्छा इनमें से सबसे पहले बताओ, अच्छा तुम बताना, ठीक है। घर कौन से नंबर पे बताओ? हाँ तुम बताओ। फल तुम बताओ बाबू। 10। हाँ बस बताओ, बस कौन से नंबर पे है? पहले नंबर, बहुत बढ़िया। नल कौन से नंबर पे है? तीसरा। अब उसमें आगे वाला बताओ, ठीक है। का कौन से नंबर पे है? सब जन साथ में बताओ, ठीक है। और न? हाँ बताओ। दा बताओ। द तीसरे नंबर पे, ध्यान से देखो। हाँ और जा चौथे स्थान पे है। अभी जोड़ के पढ़ के बताना है। तुम पढ़, रुक जाओ, कोई नहीं, पढ़ने का काम ये करेंगे। चलो बताओ क्या लिखा है वाला, बताओ क्या लिखा है, जोड़ो उसको। क्या लिखा है, क्या बनेगा वो? उसको जोड़ेगे तो पहला वाला क्या बनेगा? नीचे। अच्छा नहीं है आपके उसमें, तो टर्न मारो पीछे, ऐसा पीछे पलटो, पेज को पलटो। हाँ अब चलो बताओ। रुक जाओ, नहीं उसको जोड़ के पढ़ने दो। पढ़ो बाबू, क्या लिखा पहला वाला? हाँ पढ़ो। हाँ दूसरा? क्या? जलज। तुम मत बताओ तो उसे पढ़ने दो। जीवन के बाद क्या है? क्या है? रुक जाओ, पढ़ने दो उसको। क्या लिखा है ये क्या लिखा है? आओ आगे। हाँ फिर क्या हो गया? औरत। ई बताओ। हाँ क्या हो गया? पहले दोनों बोलो, आ और जा। हाँ मिला के बोलो। एक मिनट रुको, शांत हो जाओ, मिला के बोलो तो लास्ट वाला। ए बाबू, क्या लिखा है लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला क्या लिखा है मिला के? हाँ अजगर लिखा। क्या लिखा है? अजगर। बढ़िया से पढ़ो तुम, ठीक है। अजगर है, क्या है? अजगर। देखो कक्षा 1 और 2 का था, देखो तुम नहीं बता पा रहे थे। अगला बताना, ठीक है। मुर्गी का क्या होगा? लड़का, मोर, बूढ़ा। अच्छा और फिर ये शेर के बारे में बताना है थोड़ा सा। हाँ और दूसरा गाय क्या है? हाँ गाय हमारी माता है। बताओ बाबू। हाँ गाय हमें दूध देती है, गाय पालतू पक्षी है। हाँ और फिर पीछे क्या है? कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है कि नहीं करता है? करता है। और फिर उसके बाद अगला पन्ना पे निकालो। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, ठीक है। वो जो ब्लैंक वाला है, केले। रुक जाओ, लाइन से बताना है बाबू। आखिरी प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न 7 देखो, केला वाला। केले डैश थे, कैसे थे केले? पीले थे। तुम बताओ दूसरा बाबू। साहिल बाजार से क्या लेकर आया? आलू लेकर आया। भालू डैश खाता है, भालू क्या खाता है? ये देखो ये नहीं बता पा रहा है, रुक जाओ। शेर क्या खाता है? भेड़। राम ने डैश चलाया, बाण चलाया, ठीक है। हाँ माता पिता। नहीं, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द लिखिए। शोर, और, ताला, माला। सुनो,
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक जैसे शब्द निकलने वाले। देखिए जैसे कि ताला, माला, आया, गया, काला, पीला, एक जैसा है ना। वैसे तुमको बताना है बाबू पानी का, पानी, नानी, पानी, धानी, नानी। काला, काला का क्या हो जाएगा? माला। हाँ, चित्र को, रुक जाओ, इनको पहचानने दो, तुम पहचानना। अगला बताओ, चित्र को पहचानना है। देखो नीचे दिया, जो नीचे, सबसे नीचे चित्र को पहचानो, सबसे नीचे। सबसे पहला वाला चित्र क्या है? अरे उसको बोलने दो, तुम लोग मत बोलो बाबू। जो तुम्हारे बोलने का है तुमसे पूछूंगा मैं। पहला बताओ क्या है? दूसरा, तीसरा दवाई है, क्या है? चौथा, हाँ, पांचवा कुत्ता है। अच्छा ये बाबू प्रश्न 10वां बताओ तुम। पीछे पहले वाले में क्या लिखा है बताओ? नहीं, पहले वाले को, पहले वाले में से देखो कोई एक शब्द बन रहा है? दो कहाँ है? कब? प्रश्न 10, प्रश्न 10। हाँ, प्रश्न 10 देखो। चादर, दूसरे में बताओ क्या है? देखो मेला, तीसरे बादल, चौथे, हाँ आग भी है, लाल भी है, देखो उसी में रस भी है। हाँ हाँ। अच्छा अब अगला देखो, गणित वाला है, ठीक है? हाँ, एक एक से तुम बताओ बाबू। 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 19, बहुत बढ़िया। पीछे बताओ, 4 में 23 जोड़ेंगे, तुम बताओ पहला। 16 में 11 जोड़ेंगे, 16 में 11, हाँ 16 में 11, 16 रुपया और 11 रुपया। मत बताओ, 16 रुपया है, 11 रुपया और जोड़ो। चलो सुनो, 16 रुपया है ना, सबसे पहले 16 में 10 जोड़। रुक जाओ रुक जाओ, 16 रुपया है ना तुम्हारे पास, रुक जाओ। 16 में 10 रुपया जोड़ दे, कितना रुपया हो जाएगा? 10 जोड़ पहले। हाँ 16 रुपया है, 10 जोड़ कितना हो जाए? तो ना जोड़ रहे से राकेट वाकेट उड़ाएगा। देखो 26 और 1 रुपया और जोड़ दे, 1 रुपया और जोड़ दे, 27 हो गया ना। 16 में गिर दिया 11। तुम बताओ अगला। 35। अब दिए गए शब्द, अच्छा अंक में, ये तो आसान है, अंक में लिख लोगे आप लोग। सब ये सब आसान है, छोटे से बड़े संख्या भी सब आसान है। चलो हो गया ये तो आसान था ना, हो गया ना। ये कक्षा 2 और एक वाले करेंगे तो थोड़ा सा उनको समय लगेगा, ठीक है? आप लोग कक्षा 4 और 5 में तो आपने जल्दी से समाप्त कर दिया। तो आज का कुछ हमारा 10वां दिन ऐसा गया है। बच्चे कम थे और अभी इनका लंच ब्रेक हो ही गया, समझ लो 5-6 मिनट बाकी लंच ब्रेक हो गया है। ये लोग बैठे हैं लंच के लिए, फिर खाना खाने के लिए। देखो हंस रही है, अभी रो रही थी, अभी हंसने लगी है। ये देखो ये बाहर घूम रहे हैं लोग। और तो कुछ ऐसा गया है। अभी देखते हैं हमारा कल का दिन कैसा जाता है। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम। आ जाओ देखो ये लोग आ रहे हैं, ये पहले आ गए। आ जाओ। चलो मिलते हैं कल, राम राम।